हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम स्प्रिंटर्स पर। तो जैसा कि हम कंटिन्यू कर रहे थे वर्ल्ड मैप सीरीज, और उसमें से हम देखते हैं कि ये वाला हमने नॉर्थ अमेरिका कवर किया था। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका को हमने पढ़ा था और अच्छे से पढ़ा था कि उसमें कौन से कंट्री हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आप अगर नए हो तो मैं बता दूं कि हम मैप को वर्ल्ड मैप अभी चला रहे हैं, वर्ल्ड मैप को रनिंग में कर रहे हैं। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, मतलब हमने स्ट्रेटजी वीडियो भी बनाया है, आप जाके वहाँ वॉच कर सकते हैं, और नहीं मैं आई बटन में यहाँ दे दूंगा तो आप देख लीजिएगा। तो ये दो पार्ट में रहेगा। एक पार्ट में सिर्फ हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें कौन सी कंट्री के सराउंडिंग या बॉर्डर शेयर करते हैं, वो कंट्री देखते हैं, लोकेशन देखते हैं पर्टिकुलर, मतलब हमारे दिमाग में एक व्यू बन जाए। फिर सेकंड हम पढ़ेंगे तो इसका फिजिकल और पॉलिटिकल मिक्स करके और डीप में पढ़ेंगे, जिसका आप यूँ कह लीजिए कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे पर्वत, पहाड़, झरने। तो इससे पहले आपने जो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं, और अगर नहीं भी देखे हैं तो भी इसको आप कंटिन्यू कर लीजिए। उसके बाद आप जो है वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, या फिर एंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा नॉर्थ अमेरिका, और जैसा कि मैंने बताया था कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करने के लिए यहाँ पे पनामा कैनाल है, नहर है। ठीक है, पनामा नहर है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, डिस्कस करेंगे और काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य, पेशेंस बना के रखिए। आप किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे तो अगर आप जल्दी में कोशिश करेंगे कि 5 मिनट 7 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाए, तो ख़त्म तो करने का कोई भी कर देगा, बट जो मेरा देने का मकसद है, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट रहा हूँ यूपीएससी का, तो मुझे पता है कि क्या पढ़ना है। और अगर आप ऐसे ही पढ़ के चले गए तो बार बार आप मैप पढ़ेंगे, स्टैटिक जीके के नाम पे लोग कोर्स बेचेंगे, यही होगा। तो कम से कम आप इसको एक बार ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। उसके बाद आपको लाइफ टाइम इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, चाहे आप एकेडमिक में हो, चाहे आप कंपटीशन में हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, अब यहाँ से हम इसलिए बता रहे हैं इसको कि यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब उसके आगे हम यहाँ से पनामा नहर के बाद हम दक्षिण अमेरिका, और थोड़ा सा मैंने बताया था आपको कि एक लैटिन अमेरिका का शब्द सुने होंगे, लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका में होता है कि जितना साउथ अमेरिका का पार्ट है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं साउथ अमेरिका, और उसके बाद मिडिल अमेरिका, ये आप मैक्सिको को छोड़ दीजिए, मैक्सिको के बाद जितना ये पार्ट है ये मध्य अमेरिका में, मिडिल अमेरिका, और ये वेस्ट इंडीज वाला जिसको कैरिबियन देश कहते हैं, वेस्ट इंडीज वाला पार्ट, और एक मैक्सिको को भी ले लीजिए इसमें, तो ये मैक्सिको को भी ऐड कर लीजिए। तो ये हो जाता है लैटिन अमेरिका। ठीक है, लैटिन अमेरिका इसी को बोला जाता है। यहाँ की भाषा नॉर्मली स्पेन, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इटालवी, यही सब भाषा है। ठीक है, यूरोपियन लैंग्वेज समझ लीजिए। तो ये है अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते होंगे पनामा की ये खाड़ी है, और आराम से, बिल्कुल आप टेंशन ना लें, इसकी जिम्मेदारी हमारी है कि आपको मैप अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पनामा की खाड़ी, और पनामा की खाड़ी ये देखिए यहाँ पे, इसको कोलंबिया और ये जो पनामा देश है, ये दोनों में पनामा की नहर अलग करती है दोनों देश को, यानी या कह लीजिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करती है। हम जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहले पढ़ते हैं कि उसके वो कौन से वाटर बॉडीज हैं, कौन से लैंड हैं, कंट्री हैं, उनको अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से पहला जो अलग करता है लैंड लॉक में, वो है पनामा नहर, कैनाल, पनामा नहर। ठीक है, उसके बाद यहाँ कैरेबियन सागर, क्या है, कैरेबियन सागर अलग करता है, कैरेबियन सागर। उसके बाद ये अटलांटिक महासागर आपका है ही है। अटलांटिक महासागर के बाद आप ऐसे नीचे चले आइए, इधर प्रशांत महासागर है, ये दक्षिणी प्रशांत है। मैंने नॉर्थ अमेरिका में पढ़ाया था कि उत्तरी प्रशांत। फिर आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, दक्षिणी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत के बाद आप यहाँ देखिए ये बीगल चैनल है यहाँ पे। ठीक है, और ये दक्षिणी महासागर। ठीक है, तो ये अलग करते हैं। हालांकि ये बिल्कुल एक तरीके से जैसे अपना इंडिया है, कि इंडिया ये है, तो ये एक प्रायद्वीप के फॉर्म में है, मतलब जैसे इसका साउथ अमेरिका का उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग सकरा है या पतला है, तो ये एक प्लेटू बनाता है, प्लेटू टाइप का है। ठीक है, तो चलिए हम ऊपर से शुरू करते हैं। हाँ, तो ये रहा। तो उसमें हम पहला देश पढ़ेंगे कोलंबिया। कोलंबिया जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कोलंबिया और पनामा अलग करते हैं, पनामा नहर के माध्यम से। ठीक है, कोलंबिया, कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। फिर उसके राइट साइड में आप आएँ तो वेनेजुला, वेनेजुला की कैपिटल है कराकस, यहाँ बिल्कुल आप देख रहे होंगे कराकस। ठीक है, कराकस।
क्योंकि राजधानी भी आप जैसे कि जो इम्पोर्टेंट होता है मैं बताता चलता हूँ आपको। सारे नहीं याद करने, सारी राजधानी आप याद नहीं करना है, स्मार्ट वे में तरीके से पढ़ाई करना है। और इसको हम जो इम्पोर्टेंट होगा वो बताएंगे। जो न्यूज़ में होते हैं वही एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले या तैयारी करने से पहले ये देखिए कि न्यूज़पेपर में क्या है। करंट वहीं से उठता है जो न्यूज़पेपर में आता है। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, फिर लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम मैगजीन ले आइए, ख़त्म काम। आपको डेली करंट अफेयर को भी नहीं देना है, बस ये है कि न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं बस। फिर ये वेनेजुला, वेनेजुला के राइट साइड में गुयाना है। गुयाना की कैपिटल यहाँ देखिए जॉर्ज टाउन। फिर फिर ये है सूरीनाम और ये है कैपिटल पैरामरीबो। फिर फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रांस। अगर आपके पास अपना एटलस है, स्कूल एटलस, तो उसको ज़रूर लेके बैठिए, क्योंकि एक बार आप इसको समझ लीजिए फिर उसके बाद हम देखते हैं। और इसकी कैपिटल है केएन। तो इतना हमने डिस्कस किया। और उसके बाद यहाँ कोलंबिया, कोलंबिया के नीचे इक्वाडोर। अब थोड़ा इसके बारे में फैक्ट हम जान लेते हैं। जैसे इक्वाडोर, तो इक्वाडोर की कैपिटल आप देख सकते हैं, इक्वाडोर की कैपिटल ये है, ठीक है, क्विटो। तो इक्वाडोर की जो कैपिटल है वो एक्चुअली में भूमध्य रेखा पर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है भूमध्य रेखा 0। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पूछेगा कि इनमें से कौन सी कैपिटल है जो भूमध्य रेखा पर है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर कौन है? ये क्विटो है। अब यहाँ पे एक ज्वालामुखी है, आप जनरली याद कीजिए, नॉर्मली अपने दिमाग में जाने दीजिए। फिर हम जब फिजिकल मैप पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लोकेशन पता लग जाएगा। यहीं पे एक कोटोपैक्सी करके एक ज्वालामुखी है, और जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और एक्टिव ज्वालामुखी। अब एक्टिव क्या होता है, डोरमेंट क्या होता है, मतलब जो सक्रिय है, मतलब अभी इसमें से लावा निकलता रहता है, ठीक है, ओके। और यहीं पे एक गालपैगास द्वीप है, इधर पे आपको मिलेगा, हम दिखाएंगे नेक्स्ट मैप में। गालपैगास द्वीप है, तो इसी का अधिकार है, ठीक है। और ये इस द्वीप पर आप ये माने कि डार्विन का आप सिद्धांत सुने होंगे, तो डार्विन ने अपने पक्षियों पे सिद्धांत दिया था, फ्रिंज का सिद्धांत, डार्विन फ्रिंज, ठीक है। तो ये रहा इक्वाडोर। उसके बाद कोलंबिया को हम देखते हैं। तो ये एकमात्र ऐसा देश है कोलंबिया जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, हालांकि अमेरिका को पहुंचा नहीं था, लेकिन उसी के नाम पे इसका नाम कोलंबिया पड़ा, कोलंबस के नाम पे, ठीक है। और यह देश विश्व में 95%, मतलब यूँ कह लीजिए कि मरकट का निर्यात करता है। पन्ना, मरकट, इमरल्ड, ठीक है, इमराल्ड, इमराल्ड कहते हैं, ठीक है, पन्ना निर्यात करता है। तो ये आप दिमाग में जाने दीजिए, याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस जाने दीजिए। लेकिन कुछ फैक्ट आप याद रखिए, जैसे कि आप ज्योग्राफी वगैरह पढ़ेंगे जब इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है या फिजिकल है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे कुछ फैक्ट उठाएं जो कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो ये प्रीवियस ईयर की किताब को मैं एनालाइज करता हूँ। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं यूपीएससी पीसीएस को एनालाइज करके ही आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसकी टेंशन ना लीजिए कि हम फालतू की चीज़ें यहाँ बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअली में ये कोलंबिया हो गया, ठीक है। अब आ जाइए कोलंबिया की राइट में वेनेजुला। वेनेजुला की कैपिटल हमने पढ़ाया कराकस है। और यहाँ एक्चुअली में ये देश है पेट्रोलियम संपन्न देश है, ठीक है। पेट्रोलियम यहाँ पे ज़्यादा मतलब पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है पेट्रोलियम। यहाँ पे एक ये लेक आप देख रहे होंगे, मोरकैबो लेक, ठीक है, मोराकैबो इसको झील बोलते हैं, और ये पेट्रोलियम से भरी झील है, ठीक है। और ये एक्चुअली में ये साउथ अमेरिका जो होता है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। और ओपेक सुने होंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, COUNT, लैंग्वेज पे न जाइए, CONTARIES, ठीक है, कंट्रीज, ठीक है। तो ये ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी, ठीक है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी, और ये देश ओपेक का एक सदस्य है, मेंबर है। और इसकी हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है, ओपेक का। इसको याद रखिए, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी में जस्ट पूछ लेगा कि हेडक्वार्टर कहाँ है। यूपीएससी वगैरह में तो काफ़ी डिटेल से पूछता है, ओपेक कंट्री, ओपेक प्लस कंट्रीज पूछता है, ठीक है। और इसके जो और देश हैं जैसे सऊदी अरब है, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात,
कतर, कुवैत, ईरान, इराक, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, अंगोला, वेनेजुला जो आप पढ़ ही रहे हैं, फिर इक्वाडोर, ये भी 2 देश साउथ अमेरिका के हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गुयाना। गुयाना गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन, और यहाँ ये जॉर्ज टाउन एक पोर्ट है, बंदरगाह है, ठीक है, पोर्ट है, और यहाँ से हीरे का निर्यात होता है। हीरा मतलब ये एक्चुअली में निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद आ जाता है सूरीनाम। हमने गुयाना पढ़ा, फिर उसके बाद सूरीनाम। सूरीनाम कैपिटल क्या है? पैरामरीबो। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे एक फैक्ट याद रखिए कि यहाँ की भाषा जो लैंग्वेज है वो कौन सी भाषा है? डच भाषा है। डच यानी अपने जो इंडिया में डच लोग आए थे वही डच भाषा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फ्रेंच गुयाना। यहाँ पे गुयाना था, इसी का फ्रेंच गुयाना। आप देखोगे कि प्रक्षेपण वगैरह जो सैटेलाइट वगैरह यहीं फ्रेंच गुयाना के आसपास से यहीं छोड़े जाते हैं और इधर अटलांटिक महासागर में ही गिर जाते हैं। तो इस पे फ्रांस का अधिकार है, और ये यहाँ कैरू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ पे एक जो है केंद्र है, प्रक्षेपण केंद्र, कैरू सैटेलाइट, ठीक है, प्रक्षेपण केंद्र। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा, यहाँ पे थोड़ा और नीचे आइए, ब्राज़ील को भी छोड़ देते हैं क्योंकि हमने ये कवर किया, फिर इक्वाडोर कवर किया। अब उसके नीचे आ जाइए पेरू। पेरू कैपिटल लीमा, ये देखिए लीमा, पेरू लीमा, आप ऐसे याद कर लीजिए, पेरू लीमा। पेरू तट से 180 किलोमीटर दूर, जहाँ पे एल नीनो तथा ला नीना जलधारा बहती है। एल नीनो और ला नीना ये क्या होता है इसको हम बताएंगे, फिलहाल आप जान लीजिए इसको। इससे पेरू के तट से 180 किलोमीटर की दूरी पर एल नीनो और ला नीना जलधारा बहती है। एल नीनो और ला नीना की वजह से हमारा वेदर डिसाइड होता है, हमारा मौसम डिसाइड होता है, किस साल वर्षा होगी, किस साल गर्मी होगी, किस साल सूखा पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इतना जान लीजिए। और इसके नाम पे एक जलधारा बहती है, पेरू की जलधारा। जैसे कि आप लेब्राडोर की जलधारा, पेरू की जलधारा, इक्वाडोर के सामने है। उसके बाद क्यूरोसियो की जलधारा, ये सब जलधाराएं हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप देखिए बोलीविया, अगला देश है पेरू के नीचे बोलीविया। अब दिमाग में ऐसे डाले रही, ये है बोलीविया। ठीक है, बोलीविया कैपिटल है इसकी लापाज, बोलीविया लापाज। तो पेरू तथा बोलीविया की सीमा पर एक यहाँ पे लेक मिलेगी, ये देखिए टिटिकाका झील। टिटिकाका झील है, टिटिकाका झील। बोलीविया में विश्व का सबसे ऊंचा रोप वे है। क्या? रस्सी। एक्चुअली में रस्सी पे जाने का रास्ते को रोप वे कहते हैं। रोप मतलब रस्सी। ओके, तो हम देखते हैं चिली। ठीक है, चिली, ये रहा चिली। अभी तक हम ऊपर देखे हैं तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा बोलीविया, बोलीविया के नीचे है चिली। तो चिली में एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा ये लंबा है, ये पूरा तट ही कवर करता है। आप देखते जाइए, और इसको हम जूम आउट करते हैं, ये पूरा चिली है। ठीक है, कैपिटल इसकी ये है सैंटियागो, चिली की कैपिटल सैंटियागो। ठीक है, यहाँ पे एक डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा मरुस्थल, इसको हम दिखाते हैं अभी। ये देखिए अटाकामा मरुस्थल है चिली में। कौन सा? अटाकामा मरुस्थल है। इसका एक फिजिकल मैप है, तो इसके लिए आप टेंशन ना लें, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिजिकल मैप में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं चिली। और एक यहाँ पे और देख लीजिए कि यहाँ के मिडिल में एक चुक्की माता का पठार है। ठीक है, चुक्की माता, चुक्की कमता बोल दीजिए उसको, चुक्की कमता। तो वहाँ पे जो है तांबा मिलता है, तांबा। ठीक है, और अब इसके बाद हम देखते हैं अर्जेंटीना। उसके जस्ट बगल में कंट्री है काफ़ी बड़ा सा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना यहाँ पे एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है। ये रहा एकांकागुआ। और वैसे एंडीज, यहाँ पे ये एंडीज है, ये पूरा पर्वत है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी 6960, ठीक है, मीटर की है सर्वोच्च चोटी। ये रहा। और यहाँ पे एक पेंटागोनिया का मरुस्थल है, और यहाँ पे टेरा कहते हैं, टेरा डेल फ्यूगो। और उस कहाँ पे है? ये है नीचे, टेरा डेल फ्यूगो एक द्वीप है। ठीक है, टेरा डेल फ्यूगो एक द्वीप है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगी जस्ट एक इसके टेरा डेल फ्यूगो के ऊपर मैगेलन जल संधि। मैगेलन जल संधि ये टेरा डेल फ्यूगो को दक्षिणी अमेरिका के मुख्य भूमि से अलग करती है। जो साउथ अमेरिका का मुख्य भूमि है उसको ये अलग करती है मैगेलन जल संधि। यहाँ पे मैगेलन जल संधि है, तो मुख्य भूमि से टेरा डेल फ्यूगो को दक्षिणी अमेरिका के मुख्य भूमि से अलग करती है। फॉकलैंड द्वीप, दक्षिणी जॉर्जिया द्वीप, दक्षिणी सैंडविच द्वीप पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। अब उसमें देखिए फॉकलैंड द्वीप, ठीक है, ये फॉकलैंड द्वीप हो गया, फॉकलैंड और दक्षिणी जॉर्जिया, इस पर किसका अधिकार है? यूके का, यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं
क्या है कि उरुग्वे, और हाँ ये इस पे अधिकार जॉर्जिया और फॉकलैंड पे यूके का है, लेकिन दावा कौन करता है? अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना इस पे दावा करता है। अब इसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे रियो डी प्लाटा, उसके बाद उरुग्वे कैपिटल सैंटियागो, उरुग्वे। तो उरुग्वे ये समझिए दक्षिण अमेरिका का सबसे ये टाउन कंट्री है, मतलब नगरीकृत देश है, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उरुग्वे बस कैपिटल ये है, सॉरी मोंटेविडियो। ठीक है, उरुग्वे कैपिटल मोंटेविडियो। तो अभी इसके बाद हम चलते हैं, जो थोड़ा सा आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये आ गया ब्राज़ीलिया, यानी कि यहाँ पे ब्राज़ील, ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, और वैसे भी साउथ अमेरिका चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। ठीक है, तो इसकी सीमा आप देखें, इसकी सीमा अगर हम जूम आउट करें तो इसकी सीमा किससे लगती है और किससे नहीं लगती। तो आप थोड़ा सा याद रखिए कि ये है चिली, चिली सबसे किनारे है। ठीक है, चिली कहाँ है? सबसे किनारे है। और यहाँ पे आ गया इक्वाडोर, तो इसको चिली और इक्वाडोर को छोड़कर और सब देशों से इसकी सीमा लगती है, यानी कि ब्राज़ील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर सभी देशों से लगती है। और भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश यहाँ है, यानी भारत सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश है। सेकंड नंबर पर है हमारा ब्राज़ील। ठीक है, यहाँ पर एक पोर्ट है बेलम पोर्ट, वो रबर उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, वेलम पोर्ट रबर उत्पादन के लिए फेमस है। अब ठीक है, उसके बाद इसकी कैपिटल रियो डी जेनेरियो, इसकी आर्थिक राजधानी बोली जाती है। रियो डी जेनेरियो आर्थिक राजधानी, ये देखिए रियो डी जेनेरियो इसकी क्या है? आर्थिक राजधानी बोली जाती है। यहाँ पे सम्मेलन भी हुए हैं, आप पृथ्वी सम्मेलन का नाम तो सुने ही होंगे। ठीक है, और वहाँ पे समथिंग एजेंडा करके कुछ था, तो अगर आप उसको डिटेल में जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो हम इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट में इसको ज़रूर देखेंगे। और ब्राज़ील में अमेजन नदी है। अमेजन नदी आप इसको बता सकते हैं कि ये सबसे बड़ी है या सबसे लंबी है। ठीक है, तो आप बड़ी क्या कहते हैं और लंबी किसे कहते हैं। फिर उसके बाद दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को आप अलग करने के लिए पनामा नहर देख लिए। फिर दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका को अलग करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका को बीगल चैनल ये है। ठीक है, तो ये रहा साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका में हमने पढ़ा, आप एक बार रिवाइंड कर लीजिए कि इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना, फिर ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, चिली, पराग्वे। ठीक है, शायद हमने पराग्वे छोड़ दिया है, तो ये रहा पराग्वे कैपिटल अनसुयन, पराग्वे अनसुयन। ठीक है, एक यही है पराग्वे अनसुयन, जो भी लैंडलॉक, ये रहा पराग्वे कैपिटल अनसुयन है, पराग्वे अनसुयन, तो ये लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, ये लैंडलॉक कंट्री है। तो ये रहा अपना साउथ अमेरिका। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ओशानिया। ओशानिया यानी ऑस्ट्रेलिया और उसके द्वीप को मिला के जो बनता है वो ओशानिया बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओशानिया और उसके बारे में। और ये जो आप प्रीवियस वीडियो है उसको देखिए, इसको देखिए एक बार, आप ओवरव्यू डेवलप कर दीजिए अपने दिमाग में, क्योंकि आप मैप के साथ जब भी आप न्याय कर पाएंगे, जब आप जैसे न्यूज़पेपर वगैरह देखते हैं तो उसका पर्टिकुलर लोकेशन आप वहाँ पे पॉइंट करिए। ठीक है, किसी भी प्रिपरेशन के दौरान अगर आपको मैप अच्छे से आता है तो आप मान लीजिए कि सारे सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके कुछ फैक्ट जैसे हैं, लोकेशन है, कैपिटल कंट्रीज़ हैं, अपने यहाँ विधानसभा, लोकसभा, स्टेट, ये पर्वत, पहाड़, पठार, तो इसको जोग्राफिकल नहीं पढ़ते हैं हम, यहाँ से पढ़ते हैं, उसके बाद जोग्राफी में पढ़ते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड ठीक है, थैंक यू, और बने रहिए आप हमारे साथ। अब आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।